हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आप अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करोगे। ठीक है। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वीट। वीट क्या एक टूल है जिसके थ्रू आप रिएक्ट वगैरह का प्रोजेक्ट सेटअप करते हो। रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए पहले भी एक टूल यूज होता था, वैसे अभी भी यूज होता है। उसका नेम है क्रिएट रिएक्ट ऐप। वो थोड़ा सा स्लो है, इसलिए आजकल हम वीट ही यूज करते हैं। तो लाइक क्या करना है आपको, पहले आप सर्च कर लो वीट और उसके बाद गेट स्टार्टेड। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको एक कमांड मिलेगा। ये कमांड है npm create वीट एज द रेट लेटेस्ट। ठीक है, इसे कॉपी कर लेना। देखो यहाँ पे लाइक हमें एक पैकेज मैनेजर चाहिए होगा। npm npm एक टूल है जिसके थ्रू लाइक इसका फुल फॉर्म क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। ये टूल करता क्या है, जैसे कि इसका नेम है नोड पैकेज मैनेजर, ये पैकेजेस को मैनेज करता है। जैसे यहाँ पे हम मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने वाले हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें कोई टूल चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम किसे यूज कर रहे हैं, npm को। ठीक है। चलो, तो हमें अपने सिस्टम में npm इंस्टॉल करना है। अब npm इंस्टॉल कैसे करोगे, तो npm आपको कौन प्रोवाइड करेगा, नोड.js। तो आपको क्या करना है, नोड.js इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से डाउनलोड नोड.js कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल हो जाएगा। नोड.js इंस्टॉल हुआ है कि नहीं कैसे चेक करोगे, किसी भी टर्मिनल में जाओ और नोड का वर्जन चेक कर लो, नोड -v। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई वर्जन मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि नोड.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं npm का भी वर्जन चेक कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे npm का भी वर्जन मिल गया, इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम में npm और नोड दोनों इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद इस कमांड को कॉपी करो और जहाँ कहीं पे भी आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करना है, जैसे मान लो मुझे इस फोल्डर के अंदर करना है रिएक्ट 2 के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा टर्मिनल से। अब आप यहीं पे टर्मिनल पे ओपन कर लो, जैसे मैं अभी यहीं पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने वो कमांड लिखा, एंटर। देखना है क्या क्या हो रहा है। ये पूछ रहा है कुछ प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पे आपको जो भी अपने प्रोजेक्ट को नेम देना है यहाँ पे दे दो। जैसे मैं अभी देता हूँ क्या, रिएक्ट बेसिक। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिएक्ट आपको सेलेक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अ, बस देखें, देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। यहाँ पे इसके अंदर एक कुछ फोल्डर्स कुछ फाइलें हैं। ठीक है, तो सब कुछ देखते हैं क्या है। चलो, तो अगर आपको टर्मिनल से ऐसे करना है सेटअप तो कर लेना। अगर आपको मान लो एक और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप करना है लेकिन मुझे वीएस कोड से करना है, तो अपने इस फोल्डर को आप वीएस कोड से ओपन कर लो। ठीक है, जैसे देखो मैंने अपने उसी फोल्डर को वीएस कोड से ओपन कर लिया है। ठीक है। अ, तो देखो यहाँ पे रिएक्ट 2 और रिएक्ट 2 के अंदर है एक फोल्डर रिएक्ट बेसिक। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हमारा हो चुका है सेटअप। अभी मुझे यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो मैं क्या करूँगा, वीएस कोड में टर्मिनल ओपन कर लूँगा। ठीक है, वीएस कोड में यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। टर्मिनल में अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, रिएक्ट 2। इसी के अंदर मुझे एक और प्रोजेक्ट सेटअप करना था, तो क्या करूँगा, वही वाला कमांड यहाँ पे भी रन कर दूंगा, npm create वीट एज द रेट लेटेस्ट। यहाँ पे भी हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्ट का नेम। तो क्या दे दें प्रोजेक्ट का नेम, चलो मैं कुछ ऐसा देता हूँ। चलो अब की बार बेसिक लिख देता हूँ, बेसिक रिएक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, रिएक्ट और इसके बाद जावास्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे बेसिक रिएक्ट क्रिएट करके भी एक फोल्डर बन गया। ठीक है, यही है आपका प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो एक पब्लिक फोल्डर है जहाँ पे आप अपनी पब्लिक फाइलें रखोगे, जैसे इमेज हो गया, फॉन्ट वगैरह हो गया। एसआरसी में आपका पूरा का पूरा सोर्स कोड होगा और गिट इग्नोर में आप ऐसी फाइलों के नेम लिखते हो जिसे आपको गिटहब पे नहीं भेजना है। लाइक जब आप अपने इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे भेजोगे तो किन किन फाइलों को इग्नोर करना है। ठीक है, ये लिंट कन्फिग डॉट जेएस और लिंटिंग के लिए होता है, इसे नहीं चुना है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक सिंपल एचटीएमएल फाइल है जहाँ पे एक डिव बना हुआ है और एक जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच की हुई है। ठीक है, तो जैसे कि रिएक्ट में हम क्या करने वाले हैं, एचटीएमएल में कोड न लिख के वही कोड हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यानी कि रिएक्ट के थ्रू जनरेट करके यहाँ पे रेंडर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सी जावास्क्रिप्ट फाइल है, main.jsx। यहाँ पे अगर हम देखें main.jsx, तो कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्या किया हुआ है अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, तो देखो यहाँ पे एक रूट क्रिएट किया गया है और रूट का डेस्टिनेशन क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट। जिस लाइक जिस एलिमेंट की भी आईडी रूट है, यही डेस्टिनेशन है।
इस डॉट रेंडर में आप जो कुछ भी लिखोगे वो कहाँ चला जाएगा, उस एलिमेंट के अंदर। तो किसकी आईडी रूट थी, इस div की, ठीक है। तो मेन डॉट jsx में आप जो भी रेंडर करोगे वो कहाँ चला जाएगा, उस div के अंदर। यहाँ पे देखो क्या रेंडर हुआ है, तो एक कंपोनेंट बना रखा है। वैसे यहाँ से जो कुछ भी रेंडर करोगे, ये स्टिक मोड क्या है, तो स्टिक मोड देखो एरर चेकिंग के लिए होता है। ये क्या करता है स्टिक मोड, और आपके कंपोनेंट्स को मल्टीपल टाइम रेंडर करवा के एरर चेक करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, ठीक है। अब डॉट रेंडर में आप जो कुछ भी लिखोगे, चलो कुछ और लिखने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन तो कर लूँ। तो रन कैसे करेंगे, देखो इस प्रोजेक्ट को, यहाँ पे एक और फाइल है पैकेज डॉट जेसन। और पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें, नेम, प्राइवेट वर्जन, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज हैं, कुछ डिव डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज मीन्स ऐसे पैकेजेस जिन पे हमारा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है। डिव डिपेंडेंसीज ऐसे पैकेजेस जो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे काम आएंगे, ठीक है। तो हमें अगर अपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो इन डिपेंडेंसीज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल करेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे कुछ कमांड हमें सजेशन में मिला था। तो क्या बोला है, cd बेसिक रिएक्ट, ये कमांड क्या करेगा, हमें जंप करा देगा इस डायरेक्टरी में। अभी हम किस डायरेक्टरी में, रिएक्ट 2, ये पेरेंट डायरेक्टरी है हमारा। ये वाला प्रोजेक्ट कहाँ पे है, इस डायरेक्टरी में, बेसिक रिएक्ट। तो पहले हमें उस डायरेक्टरी में जंप करना पड़ेगा। तो cd चेंज डायरेक्टरी बेसिक रिएक्ट, ठीक है, उसमें मैं जंप कर गया। अब यहाँ पे क्या करना है, npm इंस्टॉल, ठीक है। जैसे ही आप npm इंस्टॉल करोगे, npm क्या करेगा, जाएगा आपके इस पैकेज डॉट जेसन में, देखेगा कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पे लिस्टेड, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, उन सबको इंस्टॉल करके कहाँ पे रख देगा, एक फोल्डर यहीं पे क्रिएट करेगा नोड मॉड्यूल नेम से, और उस फोल्डर के अंदर रख देगा, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता। ठीक है, तो हमारा npm देखो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे नोड मॉड्यूल फोल्डर भी बन गया, ठीक है। नोड मॉड्यूल फोल्डर में क्या होगा, तो नोड मॉड्यूल फोल्डर में आपके इन सभी डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज का कोड होगा, ठीक है। चलो, तो अब रन कैसे करें अपने इस प्रोजेक्ट को, तो आपको चले जाना है अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में। मैं पहले से हूँ वहाँ पे, और क्या कमांड टाइप करना है, npm run dev, ठीक है। जैसे यहाँ पे कमांड यहाँ पे लिखते हो, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। यहाँ पे http localhost 5173 पोर्ट पे चल रहा है, तो यहाँ पे चल के ओपन करें 5173 localhost 5173, ठीक है। देखो वीट बाय डिफॉल्ट आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट सेटअप करके देता है। अभी इसका हमें कोई काम नहीं है। चलो, तो मैंने क्या बोला था कि आप इस डॉट रेंडर में जो कुछ भी लिखोगे कहाँ चला जाएगा, उस डिव के अंदर, जो डिव बनी थी जिसकी आईडी रूट थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सॉरी हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड कहाँ पे चला गया, देखो। अब यहाँ पे कंपोनेंट स्ट्रक्चर हम देखें तो देखो, एलिमेंट्स बॉडी के अंदर एक डिव है जिसकी आईडी रूट है, उसके अंदर क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखो क्या होता है अप्रोच, तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बनाते हैं ऐप नेम से, उसे यहाँ पे रेंडर करवाते हैं। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैं एक डिव रेंडर करवा दूँ, ठीक है, दिस इज डिव, ठीक है, और फिर एक पैराग्राफ रेंडर करवाने जाऊँ तो नहीं रेंडर होगा। क्यों नहीं रेंडर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक ही एलिमेंट रेंडर कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इनको एक पेरेंट एलिमेंट में रैप कर दें, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करके एक पेरेंट डिव बना के इसमें रैप कर दें, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो दोनों चीजें आ गई हैं। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है कि एक हम जैसे यहाँ पे पेरेंट डिव हमने बनाया कि नहीं, वैसे ही यहाँ पे एक हम कंपोनेंट बनाते हैं, पेरेंट कंपोनेंट, जिसका नेम हम क्या रखते हैं, इसका नेम हम क्या रखते हैं, ऐप। ये कंपोनेंट्स क्या है, तो कंपोनेंट फंक्शन ही है। वैसे हम देखते हैं कंपोनेंट नेक्स्ट लेक्चर में क्या होते हैं। तो ऐसे समझ लो फंक्शंस ही हैं जो आपको कोई JSX रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो एक ऐप कंपोनेंट बना के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखो ऐप कंपोनेंट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। इसमें काफ़ी कुछ पहले से कोड लिखा हुआ है, तो देखो ये सारा कोड लिखा हुआ था वहाँ पे। अब ये कोड मैं पूरा हटा दूँ, कंपोनेंट देखते हैं। तो फंक्शन किस नेम से हमें बनाना है, ऐप नेम से, और क्या रिटर्न कर दें, JSX div this is ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो दिस इज ऐप कंपोनेंट, यहाँ से एक JSX मैंने रिटर्न कर दिया। अब हमारा कंपोनेंट बना तो यहाँ पे है, लेकिन इसे यहाँ पे कैसे यूज करें,
तो हमें लाइक यहाँ पे हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट आप तभी कर सकते हो जब आपने उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रखा है। तो जहाँ पे भी हमने वो कंपोनेंट बना रखा है वहां से हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट कैसे करोगे, देखो एक्सपोर्ट करने के भी दो तरीके हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अभी हम देखते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, बाद में देखेंगे हम नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया मैंने ऐप को, यहाँ पे मैंने ऐप को इंपोर्ट करके यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक CSS फाइल भी है index.css, इसे हटा दें। ठीक है, सेव करेंगे तो अभी जो भी CSS अप्लाई हो रहा था सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया, दिस इज ऐप कंपोनेंट। तो लाइक यही था आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे आप एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे आप कंपोनेंट्स बनाओ रखो या फिर यहीं पे आप अपनी कोडिंग करो। ठीक है,